क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है ना, पूछिए मत। उसके ऊपर सरकार ने हमारा 6वां पे कमीशन है जो वो भी नहीं लागू कर रहे, तो क्या कर सकते हैं। अभी पेट्रोल डलवाए या घर का खर्चा चलाए या जो हमारे लोन वगैरह चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाए। उनको यही रिक्वेस्ट है भाई, कम कर दीजिए रेट, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने। आप अपनी पेंशन भी देखिए और हमें भी देखिए कि आप कहाँ जा रहे हो और हम कहाँ पे हैं। ऐसा है कि सरकार को क्या कह सकते हैं कि प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। सरकार इसके बारे में ज़रा नहीं सोच रही, मिडिल क्लास के बारे में भी। हाँ भी इतने रेट बढ़ रहे हैं तो इलेक्शनों में ज़रूर इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे इसके, कि सरकार जो रेट रोज़ बढ़ा रही है उसके बारे में तो पब्लिक कितना बोल सकती है, क्या कह सकती है। यानी कि कहने का कोई असर तो है नहीं किसी सरकार पे भी। सरकार ने करनी तो अपनी मर्जी है। वही ना, एक दिन 100 में डलवाया, 2 दिन के बाद हमने 101 रुपये में डलवाया, फिर आज 102 रुपये कुछ पैसे हो गया, फिर 10 दिन में रेट 3 बार बढ़ गया। तो मिडिल क्लास लोग क्या कह सकते हैं, सरकार को के साथ दंगा तो कर नहीं सकते। महंगाइयाँ बढ़ रही हैं और क्या होगा। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि पूछो मत। पेट्रोल चलाने का मन ही नहीं करता गाड़ी, पर क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के साथ सरकार बेकार हो गई है इस मामले में। पेट्रोल डीजल के मामले में बेकार हो चुकी है। मोदी सरकार लायक नहीं रहेगी वो काम कर सके, अब चेंज करनी चाहिए। रोज़मर्रा का जो जाने आने का टाइमिंग, मतलब जो पेट्रोल की वजह से जिससे काफ़ी महंगाई हो चुकी है, और इससे पेट्रोल से हमारा ही नहीं, पूरी उसके ही महंगाई हो चुकी है। सारी चीज़ में, सब्जी से लेकर हर एक चीज़ में महंगाई हो चुकी है, जिसका इफेक्ट हर जगह पड़ रहा है। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा इस बारे में।